हेलो हेलो हेलो। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। ये आज का टॉपिक है OROP 2 में सर्कुलर 6666 के 4 किस्तों वाले नोटिफिकेशन को पहले सरकार रद्द करे का मतलब एक मुश्त देने का समय बताए 20 तारीख को। ये कल जो परसों फैसला हुआ था 13 मार्च को कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप इस नोटिफिकेशन को वापस लो, जिसमें लिखा हुआ है कि ये बकाया 4 किस्तों में दिया जाएगा, और फिर मेरे को 20 तारीख को बताओ पूरी डिटेल के साथ कहाँ प्रॉब्लम है देने में पैसा एक मुश्त में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब साफ है कि 4 किस्तों वाला नोटिस वापस होने का मतलब कि 4 किस्तों वाला नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा। तो मतलब सीधा है, फिर एक जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला हुआ है तो एक किस्त में देने की तारीख बताएगी सरकार, फिर है ना, यही इसका मतलब है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना, उसके हुक्म को चैलेंज करना, ये कोई किसी के बस की बात नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ उन्होंने परसों 13 तारीख को बोली थी, तो मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें जो इससे पहले कि सरकार उसके हुक्म को, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बदल नहीं सकती। जो मैंने पहले वीडियो डाला था उसमें वही हुआ, बदल तो सकेगी, देना तो एक मुश्त में ही देना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएगी। अभी देखो, एक मैं सरकार को भी नहीं बोलता, इतना पैसा पहले सरकार क्या चाह रही थी कि इसको इलेक्शन तक घसीटेंगे, मतलब लटकाएंगे। क्योंकि सरकार ने भी, पार्टी ने जीतना होता है, अपना वोट बैंक बनाना होता है ना, उसका मुद्दा था ये कि दिसंबर के आसपास हम जवानों को दे देंगे, और फिर उसके आसपास देंगे तो नेचुरली होता है कि लुभाने का मौका मिल जाएगा सरकार को, है ना, कि आप मैंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू भी की है ना, और फिर रिवीजन 2 को भी मैंने पूरा कर दिया है ना, ऐसे फिर 3 को भी बोलेगी मैं पूरा कर दूंगी। तो उसको बड़ा अच्छा मौका था ये बताने का। लेकिन वो हुआ क्या, ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले बोल दिया कि आपने रिवीजन बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम हर 5 साल बाद रिवीजन करेंगे। तो अभी तो उन्होंने बोला था 22 आ गया, अभी रिवीजन 2 19 से लागू था, है ना। तो ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि तीसरा रिवीजन 24 में आ रहा है इलेक्शन के बिल्कुल जून में, जुलाई में लागू है, और गवर्नमेंट मई में, इलेक्शन मई में तो सरकार चेंज होनी है ना। तो गवर्नमेंट एक पूरे 5 साल को ही मतलब वो डाल रही, खत्म कर रही थी बीच में, है ना। एक 5 साल लेट मतलब देने का प्लान में थी, बताओ आप अंदाजा लगा लो, है ना। तो ये चीज हुई। फिर इसमें लिखा है क्योंकि इलेक्शन 2024 में है, लटकाना चाहती है सरकार, है ना, चाहती थी, है ना। तो परंतु अभी एक मुश्त में ही देना पड़ेगा, अभी एक मुश्त में देना पड़ेगा। तो मेरे कहने का ये आपको मतलब ये है कि अभी जैसे MSP भी लगी हुई है कोर्ट में, है ना। तो मैंने जब भी कोर्ट में मैंने देखो 2-3 जो पोस्टर डाले थे कि भाई साहब आप सब कोर्ट का शुक्रिया न करो, कर दिया करो, क्योंकि ये तो पूरा कोर्ट ही करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अभी MSP को मान लो 23 मार्च को उसकी सुनवाई है ना, MSP के ऊपर। तो आप सबको पता है, अगर वहां से कोई डिसीजन एक हम ना मिल गया कोई कि देना ये नाजायज है, मतलब MSP लमसम मतलब इक्वल देना है या फिर 10,500 देना है, मान के चलो, तो कोर्ट ने कहा बोल दिया तो पूरे देश में वही सच्चाई मानी जाएगी ना, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टियां नहीं करती ऐसे फैसले, कोर्ट ही करती है। तो हम सारा दिन खबरें सुनते रहते हैं इधर उधर की। मैं तो कई बार देखता हूँ, आप देखो इधर उधर की जो लिख देगा ना वो आप सुनते हैं। हम लोग अपना दिमाग लगाएं। अभी जैसे हमारे पास कोर्ट है, कोर्ट ही तो करवा रही है, नहीं तो करने वाली थी पार्टी के। सरकार को क्या डर है बताओ, ना कोई उसको इलेक्शन का डर है, 2024 में इलेक्शन है, अभी उसको क्या डर है बताओ, है ना। हाँ, सरकार डरती है तब जब हम बड़ी बड़ी रैली करेंगे, एक्स सोल्जर सब मिलके विशाल रैलियां करेंगे ना, तो फिर सरकार सोचने लग जाती है। यही काम अगर उसको वोट बैंक में होता, मान लो उसको पता था मैं अभी सरकार मेरी नहीं बन रही, बीजेपी नहीं बन रही, तो उसने ये कोई काम था उसके लिए कोई ज्यादा, तो उसने रातों रात कर देना था। आप इलेक्शनों में देखा क्या करते हैं, रातों रात सड़कें बना देते हैं। तो अभी इलेक्शन दूर है, तो आगे चल के हमें ये जो हमारा प्रदर्शन है चलता रहेगा, तो हमें बड़ी बड़ी रैलियों का प्रबंध करना पड़ेगा, हमें विशाल रैलियों का,
तब जाके सरकार जो है आगे फिर जो हमारा 24 में है ना, तो उसके ऊपर विचार करेगी, है ना। तो इस प्रदर्शन का बहुत असर हो रहा है, ऐसी बात नहीं। आगे पे कमीशन भी है, जो ओवर ओपी जो 3 है, पे कमीशन है। और छोड़ो बाकी जो ब्रिटिश ने जो ये रूल बनाए हुए थे अभी इस क्रांति से, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। ये पुराने रूल खत्म किए जाएंगे। जो 5 रुपये वाला रूल था, जवान को 5 रुपये में रखो, है ना, तो वो रूल 500 की एवरेज जो चली थी ब्रिटिश टाइम में बनाया हुआ था ना, वो 500 वाला, एक तरफ 100 एक तरफ 5 रुपये। तो मेरे कहने का मतलब वो चीज़ भी इस प्रदर्शन से, इस एकता से, जो हमारी देश जवान की एकता चल रही है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो ये सरकारें भी अपने आप देंगी। देखो लोकतंत्र में लोगों द्वारा जो है ना सरकार बनाई जाती है, तो मैं पहले बोला था जैसे एक वोट एक बंदूक की गोली से ज़्यादा काम करती है, वही इसलिए देरी हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बेचारा, जहाँ कोर्ट तो ऑर्डर ही कर सकती है, लागू तो सरकार ने करना होता है ना। यही प्रॉब्लम है। कई दफ़ा आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया होता है तो थानेदार 10 दिन लटका देता है, बाकी छोड़ो, एक दरोगा ही लटका देता है 10 दिन को। मैंने एक जीरकपुर अखबार में पढ़ा था, एक दरोगा ने एक कब्जा देना था, किसी को दिलाना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला था कब्जा दिला के हाई कोर्ट को थ्रू, तो आप मानोगे नहीं 10 दिन दरोगा ने लटका, फिर उसको सस्पेंड किया। ये कहानी है। लागू तो करना होता है ना, सरकार नहीं करवाना होता है। तो इसलिए ये चीज़ में कर रही है सरकार। लेकिन ये अभी जो 20 तारीख को फैसला होगा, इसमें सरकार को ये अभी फाइनल तारीख देनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा एक मुश्त का है, ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी 20 तारीख को। धन्यवाद।